हाय। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन के साथ, जो कि है कॉन्फिडेंस। अब हम ये सुनते आ रहे हैं कि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद होते हैं, और ये बहुत हद तक के सही भी है, क्योंकि लड़कियां मोस्टली कॉन्फिडेंट लड़कों से ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंट लड़के थोड़े अलग होते हैं। वो हमेशा कॉन्फिडेंटली लड़कियों को अप्रोच करते हैं। जब भी वो किसी लड़की से बात करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनकी स्माइल में, उनके चेहरे में और उनके बात करने के तरीकों में नजर आता है। कॉन्फिडेंट लड़के बहुत ही आसानी से किसी भी लड़की को अपने आसपास कंफर्टेबल फील करवाना जानते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो लड़के कॉन्फिडेंट नहीं होते वो कम से कम लड़कियों को अप्रोच करते हैं, और इसीलिए उन्हें बहुत कम रिजल्ट मिलता है। अब अगर आप ही देखें तो एक कॉन्फिडेंट इंसान 10 लड़कियों से जाके बात करने के लिए तैयार रहता है, और उसे 10 में से लगभग 5-6 लड़कियां अपना नंबर दे ही देती हैं। जबकि जो लड़के कॉन्फिडेंट नहीं रहते वो कम से कम लड़कियों को अप्रोच कर पाते हैं, और इसीलिए वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खो बैठते हैं। इसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस इसीलिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप चीजों को पर्सनली लेंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट इंसान होंगे तो आप चीजों को पर्सनली नहीं लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुझे अभी भी याद है, जब मैं कॉलेज में था तब मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था जो कि बहुत कॉन्फिडेंट था लड़कियों के साथ। जब भी हम उसे कहते जा उस लड़की से बात करके आ या उसका नंबर मांग के आ, तो वो झट से जाता, और अक्सर लड़कियां उसे अपना नंबर दे ही देती। और ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर वो दिखने में बहुत एवरेज था। पर अगर उसके कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो अपने आप को सलमान खान से कम नहीं समझता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुझे डर नहीं लगता कि अगर कोई लड़की तुझे तेरे मुंह पे मना कर दे तो? तब उसने मुझे बताया कि उसके साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है, पर जब भी ये होता तो वो ये सोच लेता कि उसी लड़की का टेस्ट अच्छा नहीं है। देखिए, वो रिजेक्शन से नहीं डरता था, और यही सही मायनों में कॉन्फिडेंट लड़कों की निशानी होती है। जबकि मोस्ट ऑफ द लड़के रिजेक्शन से ही डरते हैं। उन्हें हर छोटी छोटी बात का डर लगता है, और वो चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो। जबकि आप सीखेंगे कि आप कैसे कॉन्फिडेंट बन के इम्परफेक्ट सिचुएशन को भी परफेक्ट बना सकते हैं। आप ही देखें, आज तक ऐसा एक भी लड़का नहीं होगा जिसने रिजेक्शन नहीं झेला है। और इवन बड़े बड़े रॉक स्टार्स, सेलिब्रिटी, सिंगर्स, सबने रिजेक्शन झेला ही है। पर जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो कभी रिजेक्शन को दिल से नहीं लगाते, और यही उन्हें बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। अब आप आगे चल के अट्रैक्शन फेज में अट्रैक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहां आपको पता चलेगा कि ये छोटी सी स्किल आपको कितना अट्रैक्टिव बना सकती है। अगर हम गौर से देखें तो जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन झेलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बार फेल हुए होते हैं। और वो सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने फेलियर्स को अपने दिल से नहीं लगाया। इसी के साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है कॉन्फिडेंट होने का, वो ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप आगे जो भी सीखेंगे उसे अप्लाई करेंगे, और अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है या फिर आपको थोड़ा पुशबैक मिलता है तो आप उसे दिल से न लगाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और आप सही मायनों में अट्रैक्टिव इंसान बने रहेंगे। अब मैं ये दिल से चाहता हूँ कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आप इसे अप्लाई करें, ना कि बस चीजें पढ़ें और भूल जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप ये कोर्स कंप्लीट करें, और इसके बाद आपको कभी किसी लड़की को अट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम न आए। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे आप भी एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं। आप कैसे नेचुरली लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कैसे वो इंसान बन सकते हैं जिसके बातचीत में, स्माइल में, आई कांटेक्ट में और बॉडी लैंग्वेज में हमेशा एक कॉन्फिडेंस झलके। पर उससे पहले मैं आपकी एक मिथ दूर करना चाहूंगा। बहुत से लड़कों को ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट होने के लिए उन्हें अट्रैक्टिव होना जरूरी है, पर सच तो ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप खुद ही एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाते हैं, और आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं। जी हाँ, मैं आपको बस सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप गूगल करेंगे कि हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट गाय, तो आपको दुनिया भर के ज्ञान मिल जाएंगे, पर वो सब यूजलेस हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो आपके अंदर है, बस छुप के बैठा है। और आपको बस रियलाइज करना है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आपको कोई टिप और ट्रिक की जरूरत नहीं है। और अब हम सीखेंगे कि कैसे आपको अपना कॉन्फिडेंस बाहर लाना है।
अब अगर हम ध्यान से देखें तो कॉन्फिडेंस है क्या? ये बस एक इमोशन है। आप कुछ चीज करने में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और कुछ चीज ऐसी होती है जिसे करने में आप कॉन्फिडेंट नहीं पर नर्वस फील करते हैं। हम किसी पर्सन को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कॉन्फिडेंट है और ये कॉन्फिडेंट नहीं है। हर इंसान किसी न किसी चीज को करने में कॉन्फिडेंट फील करता है और किसी न किसी चीज को करने में कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। पर लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। और जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपको कॉन्फिडेंट बनने के लिए कोई टिप और ट्रिक की जरूरत नहीं है। ये बस एक इमोशन है जिसे आप चेंज कर सकते हैं और इसे करने के लिए आपको उसके रूट कॉज को चेंज करना होगा, जो कि है बिलीफ सिस्टम। आप जैसे ही अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं वैसे ही आपके इमोशंस चेंज होने लगते हैं और आप खुद ही एक कॉन्फिडेंट इंसान बन जाते हैं। आपको बस काम करना है तो अपने बिलीफ सिस्टम पे। अगर आप नेगेटिव बिलीफ कैरी कर रहे हैं तो आप चाह के भी कॉन्फिडेंट एक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पॉजिटिव बिलीफ कैरी कर रहे हैं तो आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं होती और आप खुद ही एक कॉन्फिडेंट इंसान जैसे एक्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्फिडेंस बस एक इमोशन है और हमारे इमोशंस हमारा बिलीफ सिस्टम कंट्रोल करता है, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज करना होगा और हम एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि हमें अपना बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करना है। बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट होता है चैलेंज, सेकंड होता है चेंज, थर्ड होता है एक्सेप्ट और फोर्थ होता है अफर्म। ये 4 स्टेप फॉलो करके आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं और जैसे ही आप ये स्टेप फॉलो करना शुरू करते हैं आप धीरे धीरे अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना शुरू कर देते हैं और आप नेचुरली लड़कियों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नेगेटिव बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं कि क्या ये बिलीफ एक फैक्ट है या सिर्फ और सिर्फ एक मिथ जिसपे आप यकीन करते आ रहे हैं। चैलेंज करने के बाद आप अपने नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ्स में चेंज करते हैं और फिर उसके बाद आपको अपने पॉजिटिव बिलीफ्स को एक्सेप्ट करना होता है और उसे तब तक के दोहराना होता है जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट ना कर ले, जिसे हम अफर्म करना बोलते हैं। एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो आपको लड़कियों को अप्रोच करने में, लड़कियों से बात करने में, उन्हें अट्रैक्ट करने में, कॉन्फिडेंटली बिहेव करने में कोई परेशानी नहीं होती। और अगर आपको रिजेक्शन या सेटबैक्स मिलते हैं तो भी आप उसे बहुत आराम से डील करते हुए एक अट्रैक्टिव इंसान बने रहते हैं। चलिए मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो कि बहुत इंप्रेसिव है। मेरा एक क्लाइंट था जिसका नाम अथर्व था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था। जहां तक मुझे याद है कि वो एमबीए कर रहा था। उसने मेरा कोर्स अटेंड किया था और वो सब समझ गया था। उसे हमेशा पता होता था कि उसे क्या और कैसे करना है। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अथर्व के साथ वो ये थी कि उसे कभी रिजल्ट्स ही नहीं मिलते थे, बस और बस एक ही रीजन के कारण, और वो ये था कि उसने जो भी सीखा था वो उसे कभी अप्लाई ही नहीं करता था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हाल है तो उसने कहा उसके हाल अच्छे नहीं है। तो मैंने उससे पूछा क्यों, क्या हुआ? तो वो बोला सर मुझसे नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी लड़की को अट्रैक्ट कर पाऊंगा और ना ही कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड होने वाली है। ये सुनने के बाद मैंने उसे एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो उसने मुझे कहा क्योंकि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता हूँ, लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अथर्व नेगेटिव बिलीफ्स कैरी कर रहा था और यही वो रूट कॉज था जिसके कारण उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। हम जैसा बिलीव करते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। ये बहुत पावरफुल वर्ड है, बिलीफ। किसी ने सही कहा है, यू आर वॉट यू बिलीव योर सेल्फ टू बी। हेनरी फोर्ड ने कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर ऑलवेज राइट। ओफ्रा विनफ्री ने कहा है, यू बिकम वॉट यू बिलीव, नॉट वॉट यू थिंक और वॉट यू वॉन्ट। बाइबल में लिखा है, सो एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। इवन गीता में भी लिखा है, मनुष्य अपने विश्वास से निमृत होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। चलिए अब ज्यादा डीप ना जाते हुए अथर्व के केस को देखते हैं। अथर्व तो अपने आप को एक अनअट्रैक्टिव इंसान ही समझ बैठा था और अब इसे चेंज करना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले मैंने उससे कहा कि ऐसे 5 रीजंस लिखो जिससे तुम्हें लगता है कि तुम अनअट्रैक्टिव हो।
तो उसने बहुत जल्दी जल्दी ऐसे 5 रीजंस लिख दिए जिससे उसे ऐसा लगता था कि वो अनअट्रैक्टिव है। जैसे कि हम जानते हैं, बिलीफ सिस्टम चेंज करने का फर्स्ट स्टेप होता है अपने बिलीफ्स को चैलेंज करना। वैसे ही हमने अथर्व के बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। उसने लिखा था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, इसलिए मैं अनअट्रैक्टिव हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते? तो उसने कहा क्योंकि मुझे पता है। मैंने उससे कहा ठीक है, तो क्या तुम्हें आज तक ये किसी ने नहीं कहा कि तुम अच्छे दिखते हो? तो वो सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा नहीं, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि मैं अच्छा दिखता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या सिर्फ अच्छे दिखने वाले लड़कों की ही गर्लफ्रेंड होती हैं? तो उसने कहा ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा फिर ये रीजन ट्रू नहीं है, हटाओ इसे। फिर उसका दूसरा रीजन था कि मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता, इसलिए मैं अनअट्रैक्टिव हूँ। मैंने उससे पूछा कि अब उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसे लड़कियों से बात करना नहीं आता। तो उसने मुझे बताया कि उसने ना ही कभी स्कूल में ना ही कभी कॉलेज में किसी लड़की से बात की है, इसलिए उसे ऐसा लगता था। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि तुमने अपने पूरे लाइफ में किसी लड़की से बात ही नहीं की है? तो उसने कहा नहीं, मेरे कुछ बचपन के फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं हमेशा बात करता हूँ। तो मैंने कहा फिर ये रीजन भी गलत है, क्योंकि तुमने लड़कियों से बात की है, तो हटाओ इसे। ऐसे कर करके हमने उसके 5 के 5 रीजंस को चैलेंज कर दिया। अब बारी थी सेकंड स्टेप की, जो है चेंजिंग बिलीव्स। तो अब मैंने उससे बोला कि ऐसे रीजंस लिखो जिससे तुम्हें लगता है कि तुम एक अट्रैक्टिव इंसान हो। उसने कहा ऐसा कोई रीजन ही नहीं है। मैंने उससे कहा ट्राई करो, छोटे से छोटा रीजन भी चल जाएगा। तो उसने लिखा कि मैं अट्रैक्टिव हूँ क्योंकि मुझे एक लड़की ने बस में स्माइल किया था। उसने लिखा कि मैं अट्रैक्टिव हूँ क्योंकि एक लड़की ने मुझे ये कहा था कि मेरी आंखें अच्छी हैं। धीरे धीरे करके उसने ऐसे 5 से भी ज्यादा रीजंस लिख दिए जिसके कारण उसे ऐसा लगता था कि वो अट्रैक्टिव है। टोनी रॉबिन्स ने कहा है, वेयर आवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। और अब अथर्व इस बात पे ध्यान दे रहा था कि वो क्यों अट्रैक्टिव है। और हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है और इसीलिए ब्रेन उसे और भी ऐसे रीजंस दे रहा था कि वो क्यों अट्रैक्टिव है। अब थर्ड स्टेप था एक्सेप्ट। तो मैंने उससे पूछा कि क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम अट्रैक्टिव हो? तो उसने कहा हाँ, अब लगता तो है। तो अब अथर्व को बस लास्ट स्टेप फॉलो करना था, जो है अफर्म। तो मैंने उसे कहा कि ये लिखो कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, मुझसे लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, मैं लड़कियों से कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरे में ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो मुझे अट्रैक्टिव बनाती हैं। और इसे रोज उठने के बाद और सोने के पहले बोलो, जब तक कि तुम इसे पूरी तरह बिलीव नहीं कर लेते और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। अथर्व ने बस 1 महीने के अंदर अंदर मुझे कॉल किया और उसने कहा कि क्या आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? तो मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें एक लड़की ने उसे कहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव है। अथर्व ने मुझे बताया कि वो लड़की उस पर पूरी तरह फिदा हो गई है और वो उस दिन बहुत खुश था। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग दूसरे के बात को बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। जब अथर्व को उस लड़की ने कॉन्फिडेंट बोला, तब से उसने ये बिलीव कर लिया कि वो एक कॉन्फिडेंट इंसान है और इसके बाद उसका बिलीफ पूरी तरह चेंज हो गया। अब वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से बात करता, इवन अगर उसे पुशबैक भी मिलता तो भी वो मुझे आके बताता कि शायद मैंने अट्रैक्शन फेस को अच्छे से फॉलो नहीं किया और इसीलिए ऐसा हुआ। जबकि पहले वो हमेशा यही बोलता था कि मैं ऐसा हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है। अब वो एक सुंदर लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिलीफ सिस्टम बहुत इम्पैक्ट करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार देखें कि क्या आप कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कैरी कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो ये 4 स्टेप फॉलो करें और एक बार अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, जिससे आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बने, जिससे आप लड़कियों से कॉन्फिडेंटली बात करें और उन्हें अट्रैक्ट करें। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप अट्रैक्टिव हैं तो आप हैं, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप हैं। और नेगेटिव बिलीफ्स कैरी करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान के अलावा। तो सबसे पहले 5 ऐसे रीजंस लिखें जिससे आपको लगता है कि आप अनअट्रैक्टिव हैं, फिर उसे चैलेंज करें। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट कम होने के कारण आप अनअट्रैक्टिव हैं, तो बस एक बार सलमान खान या वरुण धवन के बारे में सोच के देखें, या फिर अपने आसपास देखें और सोचें कि क्या हर लड़के जिनकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, क्या सिर्फ वही लड़कियों को डेट कर रहे हैं। अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करने के बाद उसे चेंज करें और ऐसे 5 रीजंस लिखें
जिससे आपको लगता है कि आप अट्रैक्टिव है। छोटे से छोटा रीजन भी चल जाएगा, पर लिखें, फिर उसे एक्सेप्ट करें और बोलें कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और फिर अफर्म करें। कम से कम 30 दिन के लिए रोज सुबह उठते साथ और सोने के पहले बोलें, जब तक कि आप उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ये करने के बाद आपको कभी कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप आराम से ये कोर्स फॉलो कर सकते हैं और आप लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप खुद ही देखें, जिन भी लड़कों की सुंदर गर्लफ्रेंड होती हैं, उनमें कुछ खास नहीं होता, पर फिर भी वो कॉन्फिडेंटली एक्ट करते हैं। पर आप ये कर सकते हैं और आप ये करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी बहुत जल्द अपना सक्सेस स्टोरी पोस्ट करेंगे। बस जो भी आपने ये चैप्टर में सीखा है उसे इग्नोर ना करें, ये एक्सरसाइज करें, फिर आगे बढ़ें, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम न आए। तो अभी इसे अप्लाई करें और फिर नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ें, जो कि है योर वैल्यू।